हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो फिर से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे ही है। तो आज हम आगे के कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो इस बुक में दिए हैं, और होप करता हूँ आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो इस वीडियो में हम फिर से बात करते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स डिवाइड करके आगे के चैप्टर्स को समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, वंस अ सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एन आइडिया इट बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट वर्क्स इक्वली फॉर गुड एंड बैड आइडियाज़। तो इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि अगर नेगेटिवली अप्लाई करोगे तो सिर्फ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, और अगर हम हारमोनियस एंड कंस्ट्रक्टिव सोचेंगे तो परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो सब कुछ स्टार्ट होता है थॉट से। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि थॉट्स ही स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं कुछ भी अचीव करने से पहले। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कोई चीज़ एक्सेप्ट करवा दें तो वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने लगता है, और हमारी लाइफ टाइम में अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने लगता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, और यूनिवर्स के सारे लॉज ऑफ नेचर का यूज़ करता है ताकि उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन अगर आप यहीं पे उस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात एक्सेप्ट करा देंगे कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो वो कभी आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं बताएगा, ना वो उस प्लान को कभी एग्जीक्यूट करेगा। तो यही पहला पॉइंट था कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करा देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सबकॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता और वो प्लान को एग्जीक्यूट करता है। इस बात को मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेंटर्स, डिस्कवरर आए थे और आएंगे, उन सब में एक ही बात कॉमन होती है कि उनको बहुत अच्छे से अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप अपने माइंड को एक्सेप्ट करा देते हैं कि आपको कोई चीज़ करना है या आपको कोई चीज़ का रास्ता चाहिए, तो वो आपको देगा। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि आज से 50 या 100 साल पहले जो भी इन्वेंशंस हुई जिनका यूज़ हम आज भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, जहाँ पे लोग नई चीज़ें इमेजिन करने से भी डरते थे, और वहीं पे एक बहुत कम इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट ने ऐसी चीज़ें इन्वेंट करी जो हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड इज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग सेलेक्शंस एंड कंपैरिजंस विच आर नेसेसरी फॉर अ रीजनिंग प्रोसेस। तो अब ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंपैरिजन नहीं करता, ना सही और गलत के लिए आर्ग्यू करता है। अगर उसे कोई चीज़ एक्सेप्ट करा दी जाती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एग्जांपल, हिप्नोटिसिस तो जानते ही होंगे। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? हाँ, सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन बुक में ऑथर इस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करके इसका रीज़न देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब कोई स्किल्ड हिप्नोटिस्ट सजेस्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बिना रीज़न आउट करे हुए कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जब हिप्नोटिस्ट किसी को कैट बनने को बोलता है या डॉग बनने को बोलता है या कोई भी चीज़ वो करने को बोलता है, वो उस चीज़ को रियलिटी मान के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसीलिए शायद वो ऐसे अजीब बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्शियस माइंड इज़ द वॉचमैन एट द गेट एंड इट्स chief function is to protect your subconscious mind from false impression।
तो यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें कोई भी चीज़ इम्प्रेस होने से पहले कॉन्शियस माइंड रोकता है। अब इसका एक एग्जांपल उन्होंने सेलर का दिया है। ऑथर एक सेलर का एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर सेलर को कोई आदमी ये जाके कहे कि आज तुम बीमार लग रहे हो और शायद आज तुम्हें सी सिकनेस ज़रूर होगी। अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि 2 तरीके हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के। पहला कि सेलर इस बात को एक्सेप्ट कर ले, इस सजेशन को एक्सेप्ट कर ले और ये मान ले कि हाँ मैं आज बीमार पड़ूँगा। और दूसरा, उसे अपनी खुद की इम्यूनिटी पे इतना भरोसा है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे। अब यहाँ पे देखिए, उस सेलर के पास एक सजेशन आया, अब उसका कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसकी चॉइस है। तो क्योंकि सेलर जानता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसे इस बात का डर नहीं है, तो वो इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता और इसलिए वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। ऑथर एक आर्टिकल के बारे में बताते हैं जो सजेशन से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल ऑथर को किसी डॉक्टर ने बताया था और इस आर्टिकल में एक फादर और एक डॉटर के बारे में पब्लिश हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये लिखा था कि जो डॉटर रहती है उसे कोई इनक्योरेबल डिजीज़ होती है, मतलब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब इसका इलाज नहीं है। वो कोई स्किन डिजीज़ होती है जिसकी वजह से उसका राइट हैंड सही से काम नहीं करता। तो जो उसका फादर होता है वो बार बार अपने आप से यही बोलता है, I would give my right hand to see my daughter cured. I would give my right hand to see my daughter cured. और कुछ ही टाइम के बाद एक एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट, जिसमें उसके फादर राइट हैंड लूज़ कर देते हैं और सडनली उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऑथर इसको सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करते हुए कहते हैं कि अगर उसका फादर अपने आप को ये सजेशन ना देता कि मैं अपना राइट हैंड दे दूँगा अपनी बेटी को और वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा उसके साथ ना होता। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्रेयर्स को भी एक्सेप्ट करवा देता है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस बुक की और वीडियोस आती रहेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बुक को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ वीडियो में और इजी लैंग्वेज में आप सबको समझा सकूँ। अगर आप ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए और मुझे भी कमेंट में बताइए।